बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये है प्याज, हरी प्याज खूब सारा, और गाजर और आधा शिमला मिर्च, और इसमें मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको चॉपर में चॉप कर लूँगी दरदरा, और उसमें 1 टीस्पून जो है ज़ीरा भी डालूँगी। ज़ीरा डाल के उनको मैं चॉप कर लूँगी, हरी मिर्च, धनिए को और अदरक को, और साथ में ही मेरे पास 4 बड़े आलू थे जिनको मैं मैश कर रही हूँ बॉईल करके। ये हाफ टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, और जो मैंने चॉपर में चॉप किया था अपना मसाला, जो हरा मसाला था, उसमें मैंने ज़ीरा भी डाला है थोड़ा सा, 1 टीस्पून जितना। अब ये जाएगा। इसके साथ जो मीडियम साइज़ का जो अनियन था मैंने रफली सा चॉप किया था वो भी जाएगा, हरी प्याज भी खूब सारा जाएगा इसमें। और ये बिलीव में इतने मज़े आलू के बड़े बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। लेफ़्ट ओवर राइस भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और बहुत ईजी चटपटी बन करके रेडी होती है। अब ये ग्रीन मसाला है। ग्रीन मसाले में मैंने बेसिकली अनियन इसलिए डाले हैं क्योंकि इसमें जो मॉइस्ट है वो ड्राई हो जाए। अब ये जो मेरे पास गाजर है, गाजर को मैं इस तरीके से थोड़ा सा पतला पतला जूलियन कर रही हूँ, शिमला मिर्च को भी करूँगी। इनको भी अब इस स्टेज पे डाल दूंगी ताकि ये बहुत अच्छा सा इनका मॉइस्चर ख़त्म हो। नमक मैं अभी नहीं ऐड करूँगी, मैं थोड़ी देर के बाद इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी। जब इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं नमक ऐड करूँगी, फिर बकिया मसाले, खूब सारे मसाले डालूँगी। और यही स्टफिंग जो है इसकी एक नेक्स्ट रेसिपी मैं पिज़्ज़ा की बनाऊँगी, वो भी आप कल की रेसिपी लाजमी देखिएगा। ये मैं वड़ों की रेसिपी बना रही हूँ, और जो मेरे पास लेफ़्ट ओवर जो मसाला बचेगा उसकी मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। अब ये देखें, 1 टेबलस्पून करी मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला, हाफ टेबलस्पून सौंफ का पाउडर, सब पिसा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था। आपके पास नहीं है तो आप पीस लीजिएगा। अब जब तक उनका मॉइस्चर ड्राई हो रहा है, अब घोल बनाऊंगी मैं वड़ों के लिए। ये मेरे पास बेसन है, बेसन 2 कप लूँगी। 2 कप बेसन में ये मैंने छान के रखा था दूसरे बाउल में ताकि आपको दिखा सकूं, और लम्स मुझे ख़त्म करने थे, मैंने इसलिए इसे छाना। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें करी पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया साबित जाएगा, और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, और इसमें 1 टीस्पून जितना नमक जाएगा जो कि बाद में जाएगा। अब ये मेरे पास 250 ml का जग है, इसमें मैं ये सारा नहीं डालूंगी, आपको दिखाऊंगी मैंने कितना डाला और कितना बचाया। थोड़ी साउंड हो रही है मेरे बैक पे, तो आप थोड़ा सा उसे अवॉइड कीजिएगा, बहुत शोर हो रहा है मेरी वीडियो में। अब ये देखिए, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अब ये देखिए, मैं इसे खूब अच्छी तरीके से बीट करूँगी ताकि ये फ्लफ़ी बन जाए, और साथ में नमक अब डाल दूँगी। 1 टीस्पून ही नमक है, 1 टीस्पून से थोड़ा मैंने कम कर दिया था। ये देखिए इतना पानी बच गया। 250 ml में इतना गाढ़ा घोल होगा ये, जो स्पून पे चिपक जाएगा। अब प्री हीट करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है। साथ में जितना भी मेरा ड्राई मसाला जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था, जो सब्जियां थी, चावल थे, सब मैं आलूओं में मिक्स कर दूंगी। आप बिलीव करें, आप इसकी कचौरी बनाएं, आप इसके कबाब बनाएं, आप इसके एक आइडिया, एक यूनिक मसाला आपको बना करके दिया है। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, आलू के पराठे बना सकते हैं, कटलेट्स बना सकते हैं, इसी से कचौरी बना सकते हैं। मैं इससे पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी, जो लेफ्ट ओवर मेरा रह गया था वड़ों में, मैं उसकी कल पिज़्ज़ा बनाऊंगी। आप पफ पेस्ट्री में भी डाल सकते हैं। अब एंड में जो है, जब ये सब मिक्स हो गया तो मैं इसमें 2 टीस्पून जो है नमक डालूंगी, 2-3 ग्रीन चिलीज मोटे मोटे कट करके डालूंगी, और 1 लेमन स्क्वीज करके डाल के फिर मैं अपने वड़े फ्राई करूँ। अब ये लेमन मैंने स्क्वीज़ कर दिया है। अब बॉल्स बनाऊंगी, और बैटर मेरा ऑलरेडी घोल तैयार है। इतने मज़ेदार ये वड़े बनते हैं। आप बच्चों को ये बर्गर जो पेटीज़ हैं उसमें, बर्गर में भी डाल के दे सकते हैं आप। बट आप ये
चाट में, रगड़ा चाट है उसमें बना के दे सकते। बहुत मज़ेदार, इतनी चटपटी बनी थी ना, आप बिलीव करें। आप बनाएं फिर मुझे कमेंट करें। ये देखिए इतने क्लीन एंड क्लियर ये बॉल्स बने थे। और मैं 2 बना के आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मेरा फ्राइंग मेथड शुरू हो जाएगा। डीप फ्राई करूंगी इनको मैं। और आप इवन एक जितने सारे बॉल्स बने, ये देखिए प्याज भी गई, ये बहुत मज़ेदार, सब्जियों का भी क्रंच आएगा। लेफ़्ट ओवर चावल भी मैंने डाल दिए, मेरे पास पड़े हुए थे तो लेफ़्ट ओवर काम में ही आने चाहिए। अब ये देखें, ये मैं चावल, ये जो है ना मैंने डिप करके और अब इनको फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई होगा, मीडियम टू हाई फ्लेम पे होगा, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा। और ये सब कुछ पका हुआ है, बस ऊपर से बेसन पक जाएगा, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन करूँगी। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी। खुदा करे आपकी रेसिपी भी इतनी ही मज़ेदार बने जितनी मेरी बनी है। तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके चटपटे बड़े कैसे बने। आप पोटैटो बॉल्स भी इसे बोल सकते हैं, इंग्लिश नेम में ये पोटैटो बॉल्स होते हैं। ये देखें इतने क्रिस्पी कुरकुरे, चटनी के साथ, चाट के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार हैं। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, ओके जी, बाय बाय।